मित्रों, आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। 2024 निकल गया और उसमें अनेक राज्यों में चुनाव हुए। 2023 में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 24 में आपका महाराष्ट्र और आपका हरियाणा, ये प्रमुख रूप से रहे। और 23 के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। ठीक इसी प्रकार 24 में भी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में शानदार और ऐतिहासिक, यानी 23 साल 2023 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ और आनंदपूर्वक रहे। और भाजपा का ग्राफ 23 और 24 में जबरदस्त बढ़ा। ये लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के लोग कह रहे थे, लेकिन वहाँ की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, सरकार बनाई। हरियाणा में भी सरकार बनाई। तो 2023 2024 ये दोनों वर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सफल रहे, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, एनडीए की सरकार बनी। 25 आते आते और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता प्राप्त की। कांग्रेस का जनाधार धीरे 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 खिसकता चला जा रहा है और इन राज्यों में कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का ध्वज पताका अखंड फहरा रहा है। और 25 में आपने अभी देखा होगा, हिमाचल में और आपके छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, गुजरात में जो निकाय के जो चुनाव हुए, शहरी चुनाव हम जिसको बोलते हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त लीड ली और बहुत शानदार सफलता प्राप्त की। अब 2025 के अंत में नवंबर दिसंबर में एक चुनाव और है, बिहार। तो बिहार के जो चुनाव में भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, लेकिन वहाँ थोड़ा भ्रम और संयम एक विषय को लेकर सदैव बना रहता है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ जो सहयोगी जो दल है, जो मित्र दल है जेडीयू, इसको लेकर के हम सस्पेंस भाजपा को सदैव बना रहता है, एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। नीतीश कुमार जी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कभी आरजेडी में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, यानी अनेक बार आप भाजपा में आए, अनेक बार आप राष्ट्रीय जनता दल में गए। हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1996 से 98 से मैं 98 में आप भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे और 2013 में आके आपने पुनः, जैसे ही जो नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया, इससे नाराज होकर के, खफा होकर के नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को तत्काल छोड़ दिया। इसके बाद वहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ उनको जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, मात्र 2 सीटें उनको प्राप्त हुई। इससे आहत होकर के नैतिकता के आधार पर आपने मांझी साहब को वहाँ का सीएम बनाया, पुनः फिर आप सीएम बने। 2017 में आप फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। 19 में भारतीय जनता पार्टी का आपका गठबंधन हुआ, शानदार आपने वहाँ जीत की। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बहुत बड़ी जीत हुई।
लेकिन आपने 2019 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी का वहाँ जो गठबंधन हुआ, भाजपा वहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनी एनडीए के गठबंधन में। इसके बाद भी इनकी मात्र 41-42 सीट होने पर भी जेडीयू की, फिर भाजपा ने उनको वहाँ का सीएम बनाया। लेकिन फिर 2022 में के आते आते पुनः आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, एनडीए को छोड़ा और आप फिर राष्ट्रीय जनता दल में आए। और 2023 और 24 तक, 2023 में आपने घूम घूम करके भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया और सारे जो भाजपा के जो विरोधी दल थे, जैसे टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, वाईएसआर, टीडीपी, आरजेडी, जेडीयू, अनेक दलों को एकत्रित करके और भाजपा के खिलाफ एक राष्ट्रीय मोर्चा, जिसको हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, ये बनाया। लेकिन वहाँ भी किसी विषय को लेकर के मतभेद के कारण 28 फरवरी 2024 को आप फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो आना और जाना उनके स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। इस समय आप केंद्र में आपने भाजपा को समर्थन दिया है और 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उन पर विश्वास करने में बड़ी दिक्कत आती है। उनका अपना कोई स्थायीपन नहीं है। और वैसे भी बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, सीमांचल जो क्षेत्र है, मिथिलांचल, उसको अलग करने की मांग चल रही है। बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें लोकसभा की 8 से 10 सीट है और विधानसभा की 100 से 120 सीटें आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मिथिलांचल को भी अलग करके अलग राज्य बनाया जाए। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वहाँ और जेडीयू की बिहार में सरकार बनेगी, पूरा उम्मीद है, क्योंकि वहाँ का इस समय माहौल आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ है। लेकिन स्थायित्व को लेकर के, स्थायीपन को लेकर के सदैव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भय भ्रम में बना रहता है कि जो कब नीतीश किधर हो जाए और किधर आ जाए, कोई पता नहीं है। आज के इस विषय में केवल इतना ही। अगला मैं कुछ अगले दिन अगला कोई विषय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।